हरियाणा की आवाज में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। गुड़गांव के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में रिजल्ट में धांधली को लेकर 3 छात्राओं ने आत्महत्या की कोशिश की। शनिवार से छात्राओं का हंगामा और प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार क्यों इस प्रदेश में आत्महत्या के लिए, प्रदर्शन के लिए छात्र छात्राएं मजबूर हो रहे हैं। नतीजों में लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है, यही है हमारा आज का सवाल। फोन उठाएं, हमें बताएं कि आखिर नतीजों में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे सुधरेगा इस तरह प्रदेश में छात्र और छात्राओं का भविष्य। जी हां, तो मार्कशीट में 0 अंक मिलने से ये हैरान थे छात्र छात्राएं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 0 अंक कैसे दिए जा सकते हैं। यही सवाल उन छात्राओं ने भी उठाया था, लेकिन सुनी नहीं गई। लिहाजा आत्महत्या के लिए ये छात्राएं मजबूर हैं। प्रदर्शन छात्र छात्राएं लगातार कर रहे हैं। आखिर कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? नतीजों में लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, तो हरियाणा की आवाज में आज ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया क्योंकि 3 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की। एक छात्रा ने आत्मदाह किया, 2 छात्राओं ने जहर खाया और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत संगीन मसला है ये कि 3 छात्राएं खुदकुशी के लिए मजबूर हो रही हैं क्योंकि जो रिजल्ट आया कई विषयों में उन्हें 0 अंक दिए गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार 0 जो अंक दिए गए हैं, किस आधार पर ये 0 अंक दिए गए हैं। पेपर्स की रीचेकिंग की मांग इन छात्राओं ने की थी, आश्वासन भी इनको दिया गया था, लेकिन उसके बाद हाथ पांव से सवाल ये कि आखिरकार अब इस तरह की जो विरोध प्रदर्शन है, क्यों आखिरकार छात्राएं विरोध प्रदर्शन और आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, ठीक हो? जी ओम प्रकाश जी बताएं, राय रखें अपनी। ये मुख्य कारण तो ये, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया सवाल जनता के सामने रखा जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आज रिजल्ट आ रहे हैं ना जी, इसका मुख्य कारण ये है कि जो ये टीचर है जी, छोटी छोटी बात पर हड़ताल कर देते हैं, समय बच्चे को दे नहीं पाते और ये साल के अंदर 6 महीने जो है हड़तालों के अंदर समय व्यस्त कर देते हैं और इसके कारण पढ़ाई नहीं हो पाती और ये रिजल्ट खराब होने से आत्महत्या करने मजबूर होते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्रकाश इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है, आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। अपनी राय को अपने तक सीमित ना रखें, इसे हरियाणा की आवाज बनने दे। इस मंच के जरिए आप वो राय साझा कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है, ये पूरा मामला गर्ल्स कॉलेज का 3 छात्राएं आत्मदाह के लिए मजबूर हो गई। एक छात्रा ने आत्मदाह की कोशिश की, 2 छात्राओं ने जहर खाया और इनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ कि आखिरकार क्यों इस तरह की चीजों के चलते छात्राएं आत्मदाह के लिए, प्रदर्शन के लिए, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रही हैं। कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? फोन उठाए में बताएं, नंबर लगातार हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। जी हाँ, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सभी फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। आपको अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच तक पहुंचानी है ताकि मालूम चल सके कि हरियाणा की आवाम इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय रखती है। सवाल लगातार हम उठा रहे हैं उस लापरवाही पर, उस बदइंतजामी पर जो कि परिणामों को लेकर उठ खड़े हुए हैं। आखिर 0 अंक किस आधार पर दिए गए? और ये 0 अंक पहली बार ऐसा मामला नहीं है, पहले भी 0 अंक का मामला जो है जोर पकड़ चुका है, पहले भी विरोध होते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस लापरवाही के पीछे आखिरकार कौन जिम्मेदार है? आखिर प्रदर्शन करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं प्रदेश के छात्र छात्राएं? एक तरफ शिक्षा में प्रदेश को नंबर 1 होने का दावा सरकार करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें झकझोर कर रख देती है जब 0 अंक हासिल होने पर छात्राएं आत्महत्या करने की, आत्मदाह करने की कोशिश करती नजर आती। बिल्कुल, क्योंकि इससे भविष्य दांव पर लग जाता है। प्रदेश की कमोबेश तस्वीर देखें आपको, अभी आपने देखा होगा कि जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके अभाव में कुछ कॉलेजेस और छात्राएं जूझ रहे थे। इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया और अब ये ताजा मामला सामने आया जहां पर कई विषयों में 0 अंक दिए गए। साल भर तमाम छात्र छात्राएं मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट इतने खराब आते हैं कि जो छात्र छात्राएं हैं, हताशा, निराशा का भाव उनमें घर कर जाता है। और रीचेकिंग की मांग भी लोगों ने की थी कि हो सकता है कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ये गलती हुई हो, जो कॉपियां थी उनकी चेकिंग में गलती हुई हो, गलती सुधारने की बात। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी बताएं राजेश जी। राजेश
ये ऐसा है जी, जो ये आत्महत्याएं हो रही है ना जी, जी उसका मुख्य कारण तो ये है जी, स्कूलों के अंदर प्रशासन की लापरवाही और समय समय पर जो है ये कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो ये टीचर और छात्रों के बीच में जो ये टीचर लापरवाही करते हैं शिक्षा के अंदर, क्योंकि आज हर शिक्षक जो है उन्होंने शिक्षा को व्यापार बना लिया है। पढ़ाई स्कूलों में होती नहीं, बस बच्चों से फीस अर्निंग शुरू कर रखी है, जिसका मुख्य कारण है कि ये टाइम देते नहीं, और जिसके कारण बच्चे आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं, रिजल्ट शून्य होता है। चले, बहुत शुक्रिया राजेश जी इस राय को हमसे साझा करने के लिए। प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है, अब इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं, फोन उठाए में बताएं, नंबर लगातार आपके लिए फ्लैश किए जा रहे हैं कि इन विरोध प्रदर्शनों के बीच छात्राएं आत्महत्या के लिए मजबूर हुई हैं, इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? जी हाँ, तो कौन है जिम्मेदार इस लापरवाही का? भी इस सवाल को हमने उठाया है। नतीजों में 0 अंक हासिल हुए हैं, ऐसे में 0 अंक किस आधार पर दिए गए, ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं अगर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो उठे तो समझा जा सकता है कि स्थिति किस ओर और कैसी बनती नजर आ रही है। प्रदेश में शिक्षा को लेकर स्तर किस हद तक गिरता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर शिक्षा में ही लापरवाही होगी और शिक्षा की प्रणाली में ही अगर दोष होगा तो भविष्य दांव पर लगेगा ही लगेगा। ये सवाल अपने आप में उठना लाजमी है। आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के इस मंच तक पहुंचाएं। आपकी राय पूरी समूची जो हरियाणा की आवाम है वो भी सुनना चाहती, मालूम चल सके कि आखिर हरियाणा की आवाम इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय रखती। जी हाँ, तो फोन उठाए, हमें बताएं क्या है आपकी राय, उससे हमको अवगत कराएं, क्योंकि ये मंच आपका है। आपसे जुड़े मुद्दे लगातार हम उठाते रहे हैं। आज का जो मुद्दा हमने उठाया, छात्राएं आत्महत्या के लिए मजबूर हो रही हैं। 3 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की है, एक लड़की ने आत्मदाह की कोशिश की है, तकरीबन वो 80% जल चुकी है। राजकुमार हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय है आज आपकी? देखिए ऐसा है जी, आज को शिक्षा के अंदर जो है बच्चे सारे दिन जो है आवारागर्दी करते हैं, तो इसमें जी राजकुमार जी, परिणाम तो जब गलत आता है तो फिर ये मतलब ऐसा प्रदर्शन। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। दीपक शर्मा इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं दीपक। सर, ये जो आप ये मुद्दा दिखा रहे हैं बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये जो हमारे यहाँ छात्र जो नतीजों को लेकर बार बार आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है, जो शिक्षक हैं वो भी उतने ही जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपका इस राय को हमसे साझा करने के लिए। रीना हमारे साथ जुड़े, हमारे अगले दर्शक, बहुत स्वागत है आपका। रीना जी, बताएं क्या राय रख रही हैं आप? हेलो जी मैम, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, मैं एसएस मिस्ट्रेस हूँ जी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 2 में। बिल्कुल मैम, बहुत स्वागत है आपका, जी, बताएं। इससे पहले मेरे रिजल्ट, मेरे 5 बच्चों ने 100/100 इंग्लिश में नंबर लिए थे। हाँ। लेकिन यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बच्चा पास भी हो जाए। टीचर तो वही है जी। अब वो पीछे वाले भाई साहब कह गया कि टीचर पढ़ाते नहीं है, तो चलिए, बहुत शुक्रिया रीना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी नमस्कार। हाँ जी सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो ये शिक्षा नीति पे आपने आज क्वेश्चन किया है, इसमें जी सरकार की बहुत बड़ी खामी है। जी पूरी तरह से पढ़ा नहीं पा रहे टीचर, कोई भी टीचर स्कूल में नहीं जाता। हमारे कुलदीप माजरा जी सिर्फ वही जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉलर साहब जुड़ने शुरू हो गए हैं, आप भी इस फेस्ट में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी फोन लाइन हमारी खुली हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार हम दिखा रहे हैं ताकि आप हमें अपनी राय हम तक पहुंचा सके। हंगामे प्रदर्शन के बीच 3 छात्राओं ने खुदकुशी करने की कोशिश की, मामला गंभीर है। लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल लगातार हम उठाते रहे। बिल्कुल, और छात्राओं ने रीचेकिंग की भी मांग की। आखिरकार इस पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम छात्राओं को 0 अंक दिए गए हैं। अगर किसी एक छात्रा के रिजल्ट में इस तरह की बात होती तो देखा जा सकता था। इस कॉलेज की तमाम छात्राओं के साथ इस तरह का मजाक किया गया है। शीला हमारे साथ रोहतक से जुड़ रही हैं। शीला जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रख रही हैं आज? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम, बताएं। मैडम, इसके लिए बिल्कुल आप देखो टीचर जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार टीचरों की भर्ती ऐसे कर रही है जैसे पैसे लेके भर्ती कर लेते, तो वो अपने इकट्ठा बैठ के झुंड में बैठ जाते, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शीला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल इस बीच हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार।
हेलो। अनिल जी, नमस्कार सर। जी बताएं सर। सर ये जैसे सबसे पहले तो जो ये गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर लगे हुए हैं, ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये और मन से नहीं पढ़ाते। और नंबर 2, हरियाणा सरकार ने जो 8वीं का बोर्ड तोड़ दिया है, उसके भी मतलब 8वीं को बच्चे फेल नहीं करना, उसका एक बहुत, उसकी वजह से भी शिक्षा का परिणाम बहुत नीचे आ रहा है। चलिए शुक्रिया स्ट्राइकॉम से साझा करने के लिए। दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है और आप जुड़ सकते हैं, इस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मंच आपका है। आज का हमने सवाल उठाया कि जिस तरह से 3 छात्राओं ने आत्मदाह की कोशिश की, आत्महत्या की कोशिश की है, मामला बेहद गंभीर है। इस तरह के प्रदर्शनों के लिए, इस तरह की चीजों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, किसकी लापरवाही है? क्योंकि छात्राओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ किया गया है। 0 अंक उन्हें दिए गए हैं, रिजल्ट में धांधली का आरोप छात्राओं ने लगाया है। इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे, आपकी राय भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं हरियाणा की आवाज के साथ। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। प्रेम भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ भाई विजय बैठ। अरे क्यों कराना होया भाई? तेरे रुपये देना आया था। अरे भाई रुपये की तो बाज कजा है, तेरी दुकान में आग लगी थी भाई। पहले तू अपना काम चला, मन्ना तो फिर दे दियो। भाई होनी के किसी के बस की बात से हमारे ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस सरकार का हाथ है। मतलब भाई कांग्रेस सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम चलाई है जिसमें बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान आ जा, दुकान में कोई नुकसान हो जा तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दे है हमारी सरकार। यह तो कसूती स्कीम है भाई। अरे जमा कसूती तो भाई विजय वोट का क्या विचार है? हमारा वोट तो कांग्रेस पार्टी ने और थारा? हमारा भी वोट कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस को सफल बनाए। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार? पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र तक होगी अब विकास की पहुंच। हर हाथ बढ़ेगा उन्नति की ओर। जुड़े हरियाणा लोकहित पार्टी से। गूंज उठी है रणभेरी, बज चुका है बिगुल सबसे बड़े संग्राम का। आरोपों के तरकश में बयानों के तीर, बाहें चढ़ाए निकल पड़े हैं
सियासी योद्धा। चुनावी समर में किसकी होगी जीत? कौन खाएगा मार? हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार? पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी, हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का, जहां की 3 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की है और इसकी वजह रही कि वो परीक्षा परिणामों में धांधली का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि उन्हें कई विषयों में 0 अंक प्रदान किए गए हैं, 0 अंक दिए गए हैं और ऐसा कैसे संभव है कि तमाम छात्राओं को एक ही साथ 0 अंक दे दिए गए हो। गुड़गांव का ये गवर्नमेंट गर्ल्स जो कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, और 3 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की है। और इससे जुड़ा हमारा जो आज का सवाल है कि आखिरकार इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्यों आत्महत्या के लिए छात्राएं मजबूर हो रही हैं? फोन उठाए हमें बताएं, क्योंकि नंबर हम आपके लिए लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और आप जिस तरह से ये खबर को आज सुबह से देख पा रहे हैं, 80% एक छात्रा जल चुकी है, उसने आत्मदाह की कोशिश की और 2 छात्राओं ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। तनाव बरकरार है, छात्राएं सड़कों पर है, प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है वहां पर। इसके बावजूद छात्राओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। तो इन सब के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार शिक्षा का हब बनाने की बात करती है, लेकिन क्या यही है शिक्षा का हब? क्या यही है शिक्षा का स्तर? फोन उठाए हमें बताएं, नंबर लगातार आपके लिए फ्लैश किए जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा की आवाज में। जी हाँ, तो सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम राय जो हमारे तक आई थी, लगभग कुछ लोग शिक्षकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग सरकारी व्यवस्था को, कि सरकार इस ओर उदासीन बनी हुई है, कोई इस पर कठोर एक्शन लिया नहीं जाता है, क्योंकि मामला पहली दफा सामने नहीं आया। इससे पहले भी 0 अंक मिलने का मामला तूल पहले भी पकड़ चुका है, लिहाजा इस पर नकेल नहीं कसी गई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसे मामले अब लगातार आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि छात्राओं को, स्टूडेंट्स को आत्महत्या, आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ता है। स्थिति इस कदर बिगड़ गई है। जनता क्या कुछ सोचती है, इस चीज को टटोलने की कोशिश आज हम हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए कर रहे हैं। नंबर्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। फोन उठाएं, क्या कुछ राय आप रखते हैं हमें बताएं। सभी फोन लाइंस हमारी खुली हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विरोध आज पूरे दिन भर छात्राओं का रहा जमघट। वहां पर प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया, लेकिन इस पूरी लापरवाही के पीछे का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल को आज हमने उठाया है। ये सवाल ज्वलंत सवाल है, इस पर आपकी राय की दरकार है। बिल्कुल, छात्र छात्राओं की जिंदगी से जुड़ा सवाल, क्योंकि छात्र छात्राएं पूरे साल भर मेहनत करते हैं और जो परिणाम आते हैं 0 अंक दिए जाते हैं। और सवाल ऐसे कि पूरे कॉलेज को या छात्राओं को ऐसे 0 अंक कैसे प्रदान किए जाते हैं? इन छात्राओं ने मांग की थी कि उनकी पेपर्स की रीचेकिंग की जाए, कम से कम उन्हें समय दिया जाए एक बार फिर से। अगर कॉलेज प्रबंधन ने भी गलती की है, उस गलती को सुधारने का एक मौका, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन निष्क्रिय बना रहा। और यह वजह कि 3 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की, एक छात्रा ने तो बाकायदा आत्मदाह कर लिया। 80% वो छात्रा जल चुकी है। विजय हमारे साथ रोहतक से जुड़ रहा है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आज इस पूरे मुद्दे पर? आप अपील करना चाहूंगी अपने टीवी का जो वॉल्यूम है सर, उसे कृपया कम कर दें, इससे सीधी बातचीत में काफी दिक्कतें पेश आएंगी। हेलो, हाँ जी मैम, ऐसा है कि देखिए, आप सरकार को दोषी क्यों कह रही हैं? जो भी बोल रहे हैं सरकार को दोषी बोल रहे हैं, लेकिन मैम ऐसा है कि जब छात्र पढ़ेगा ही नहीं तो उसको नंबर कहाँ से मिलेंगे? लेकिन एक साथ क्या तमाम छात्र छात्राएं, कई बार होता है कि पूरे स्कूल को ही 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। एक छात्रा के साथ हो सकता है, 2 छात्रा के, क्या पूरे कॉलेज की छात्राएं नहीं पढ़ती? आप मैम ये बताओ, जब 10,000 छात्रा पेपर दे चुकी हैं, उनमें से 1 या 2 को ही फेल होना था, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो क्या आप इसको मानने चूक नहीं मान रहे? टीचर को नहीं दोषी। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी आपका। बिल्कुल, और जो मुद्दा है वो लगातार कि नतीजों में लापरवाही के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? 0 अंक मिलना आखिर कहां तक जायज है? और सवाल सिर्फ रेनू ये नहीं है कि 0 अंक दिए गए, बल्कि आवाज उठाई गई रीचेकिंग के लिए भी, उस ओर भी शायद ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से मानसिक तौर पर भी काफी परेशान ये छात्राएं हो गई थी, इसीलिए आत्मदाह करने की कोशिश की गई। समझना होगा कि वो सिचुएशन जब कोई व्यक्ति आत्मदाह करने की कोशिश करे, आत्महत्या करने की कोशिश करे, तो किस मनोवृत्ति और
कुछ मनोदशा से गुजर रहा होगा, उसकी मनोदशा क्या रही होगी, ये सवाल अपने आप में है। तो जनता इस पर क्या कुछ राय रख रही है, इस सवाल को आज हमने उठाया है। सवाल इसलिए भी कुछ खड़ा हुआ है क्योंकि भविष्य दांव पर लगा हुआ, और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में ये सब कुछ हो रहा है जब प्रदेश का मुखिया सूबे को शिक्षा में नंबर 1 बनाने का दावा करता है। बिल्कुल, जमशेद हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आज आप? सर आवाज आ रही है आपको? जगसीर जी, जगसीर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जगसीर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ मैडम जी पहुंच रही है। जी सर बताएं क्या राय रख रहे हैं आज? मैडम इसमें सरकार जिम्मेवार है इसमें, क्योंकि टीचर के तो हाथ बांध दिए, नाम नहीं काटना किसी का। हाँ जी मैडम जी। चलिए बहुत शुक्रिया जगसीर इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है, आप इस फहरिस्त का हिस्सा हो सकते हैं, इस कड़ी में आप शामिल हो सकते हैं क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंच आपका है, आपसे जुड़े मुद्दे हम लगातार उठाते रहे हैं। और आज सवाल है छात्र छात्राओं के भविष्य का। 3 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर मसला है। कॉलेज की छात्राओं को 0 अंक प्रदान किए गए हैं, उनका आगे का भविष्य क्या होगा इसको लेकर छात्राएं मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही है। रीचेकिंग की बात की गई थी, वो भी नकार दी गई। ऐसे में छात्राओं के सामने क्या विकल्प बचता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस मनोदशा से ये छात्राएं गुजर रही हैं। 3 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की है, 80% तक एक छात्रा जल चुकी है। क्या है आपकी राय? लक्ष्मी नारायण भिवानी से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर। हाँ जी सर, जो सरकार को जिम्मेदार आप क्यों ठहरा रहे हो, मुझे तो ये बताओ। जी हाँ जी नमस्कार जी। बताएं सर। हाँ जी, आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आप ये बताओ, मैं खुद एक लेक्चरर हूँ, मेरे एक बच्चे को तो 97 नंबर आए हैं। हिस्ट्री 10 साल हो गए, मैं हिस्ट्री थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन आते हैं सारे बच्चे। लेकिन जो 0 अंक प्रदान किए जाते हैं, आप उस बच्ची की मनोदशा भी तो समझिए सर। आप चूंकि खुद शिक्षक हैं, एक छात्रा की बात होती तो कम से कम ये होता कि चलिए चूक नहीं हुई है। तमाम छात्राओं ने इस बात को लेकर आरोप लगाए हैं। सरकार की कोई कमजोरी नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी, अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की। एक कॉलर नारनौल से हमारे साथ जुड़ गए। जी नमस्कार। रामचंद्र जी आवाज आ रही है आपको? तो बेकार है, इसमें तो गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं लेती। चलिए रामचंद्र जी, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो दर्शकों की प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार दर्शकों की प्रतिक्रिया भी मिल रही है यहाँ पर। जी रेणु, कोई शिक्षक हमारे साथ भी जुड़े, अभी जो हाल ही में जुड़े थे लक्ष्मी नारायण, उनका कहना था कि मैं खुद एक लेक्चरर हूँ और ऐसे में सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन समझना होगा ये छात्राएं कुछ इसकी किसी स्कूल की छात्राएं नहीं है, ये कॉलेज की छात्राएं। कॉलेज तक पहुंचने में 0 अंक मिलना ये वाकई में अपने आप में थोड़ा हास्यास्पद स्थिति भी लगती है और कहीं ना कहीं संदेहास्पद भी है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार। हाँ जी अमित नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं? राय ये रखते हैं कि ये जो सरकार है तो नहीं ध्यान नहीं देते, ध्यान न होने के कारण जो इनकी कमी के कारण, इनकी लापरवाही के कारण भी ये कारण ये इनका आरोप छात्राओं। चलिए शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही है, चूक है और कहीं ना कहीं ये मानवीय चूक भी कही जा सकती है। रीचेकिंग की बात भी इन छात्राओं ने कही थी। मोहित हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ रहा है। मोहित जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताएं सर क्या राय? सर आज हमारे इस हरियाणा में बहुत ही शिक्षा की कमी आ गई है। जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सर। जी जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सर। समय जी बताएं। बताएं मोहित। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, तो सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील अनुरोध दोनों हम लोग करते हैं कि जब भी हरियाणा की आवाज के इस मंच पर हम आपसे जुड़े मुद्दे लेकर आते हैं तो आपसे ये विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर सकें और तभी एक बेहतर संवाद भी स्थापित हो पाएगा आपके और हमारे बीच। आज रेणु जिस मुद्दे को आज हमने उठाया था, क्या लगता है अगर आखिरी कमेंट उस पर देना हो, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना हो, क्या लगता है? छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है भूमन, तो ऐसे में कॉलेज प्रबंधन को इतना निष्क्रिय नहीं होना चाहिए था। अभी तक कॉलेज प्रबंधन सामने नहीं आया है। अगर कोई मानवीय भूल है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है, कम से कम एक बार रीचेकिंग की जा सकती है ताकि छात्राओं को भी संतोष हो और कम से कम वो जो मानसिक तनाव है उसके दौर से जो वो गुजर रही है, कम से कम उससे वो बच सके। बिल्कुल समाधान का रास्ता एक शायद इस पर निकालना चाहिए था, जिसको नहीं निकाला गया और स्थिति आत्मदाह आत्महत्या तक पहुंच गई। इसी के साथ आज के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।